आजकल राहुल गांधी जिस एग्रेशन में है, जिस आक्रामकता में है, आखिर उसके पीछे कौन-सी अदृश्य शक्तियाँ हैं कि जिनको इनको इतना पावर मिल गया है। जिस पावर के बिना पे इतना ज़्यादा उत्तेजित, इतना ज़्यादा आक्रमण मूड में राहुल गांधी दिख रहे हैं। दरअसल वो 2013 की वो उस अदृश्य शक्तियों की बात मैं करने जा रहा हूँ, जो जिस अदृश्य शक्ति के बदौलत खुद नरेंद्र मोदी की ताजपोशी हुई थी। आप बने रहिए, रिक्वेस्ट है, परत दर परत 2013 से और 2026 तक का कम समय में सारी बातें आपके सामने खोल के रख दूँगा कि राहुल गांधी का ये एग्रेशन किसके ज़रिए से, किस पावर के ज़रिए इनको मिला हुआ है, जिसकी वजह से वो बार-बार चैलेंज कर रहे हैं, उनको बंदर बना दे रहे हैं, उनको जोकर बना दे रहे हैं, सारा ऑरा खत्म कर दे रहे हैं। अमित शाह, नरेंद्र मोदी नहीं हुए, चूरन हो गए, जिसको देखो वही भागने के लिए तैयार है। आखिर ये पावर राहुल गांधी के पास कहाँ से आ गई? दरअसल इसकी कहानी 2013 में लिखी गई थी, जब नरेंद्र मोदी का इमेजिनेशन किया जा रहा था, उनके ऑरा को बनाया जा रहा था, उनके लिए बिल्डिंग सजाई जा रही थी और ताजपोशी की तैयारियां चल रही थी। उस 2013 में जिसके शुरुआत जिन लोगों को लगाया गया था, उस अदृश्य शक्ति को बताने के लिए, उस शक्ति का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी के करने के लिए, उनमें अरुण जेटली जी थे, सुषमा स्वराज थी, दत्तात्रेय होसबोले थे, सुरेश सोनी थे, मदन दास थे। सॉरी, इन लोगों ने नरेंद्र मोदी के लिए पूरी फील्डिंग सजाई और उसी पावर के पास गए जहां से सारी चीजें चलती हैं। इन्हें लग गया था कि बगैर उस अदृश्य शक्ति के नरेंद्र मोदी की ताजपोशी नहीं हो पाएगी। ये 2013 का मामला था, अब 2026 है। और तब नरेंद्र मोदी क्या थे और आज के नरेंद्र मोदी क्या हैं, तब के राहुल गांधी क्या थे और आज के राहुल गांधी क्या हैं, इन्हीं के बीच में मैं कड़ी दर कड़ी आपको जोड़ते चला जाऊंगा और सब बातें समझ में आ जाएंगी कि दरअसल इस राहुल गांधी के पावर के पीछे कौन सा सुपर पावर लगा है। तो सबसे पहले तो आते हैं जहां कहा जाता है कि एक गलती हो जाए तो उसकी सजा भुगतना पड़ जाती, कभी-कभी वो गलती बहुत भारी पड़ जाती है, सजा भुगतने का तो छोड़िए, पूरा वजूद ही खत्म हो जाता है। फिर सजा भुगतना भी बहुत बेमाने हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, जब वजूद खत्म हो जाता है। आज उसी वजूद की बात कर रहा हूँ, मोदी और शाह की, जिसे कहा जाता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन होता है और एक फायरिंग ज़ोन होता है। दरअसल मोदी जी फायरिंग ज़ोन में चले गए और ये उनकी सबसे बड़ी गलती हो गई। हुआ ये कि ईरान और इज़राइल युद्ध जब शुरुआत हुई, तो ये चले गए इज़राइल और इज़राइल जाके उन्होंने ये कह दिया कि ठीक है, हम तुम्हारे साथ। ये नहीं समझ पाए कि इसकी गहराई क्या है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखती नहीं है, अगर किसी ने हाथ डाल दिया, तो हाथ जलना तय। अगर सारी चीज़ों को समझा नहीं, सारे मंत्र को जाना नहीं। गलती नरेंद्र मोदी ने ये कर दी कि इज़राइल, यूरा और ईरान जैसी जगहों पे हाथ डाल देना, जिसमें सीधे-सीधे अमेरिका दखल देता। मैं उसी अमेरिका, उसी बॉस की बात कर रहा हूँ, जो पूरी दुनिया का सुपर पावर भी है और दुनिया को अपने ढंग से चलाने का मादा भी रखता है। इसमें कोई दो राय नहीं। वहाँ गए, उससे पहले यूक्रेन भी चले गए थे, रशिया का भी मामला था, रशिया में भी चले गए। तो सबसे ज़्यादा जो बॉस को खराब लगा, वो ये लगा कि बगैर हमसे पूछे-ताछे आप इज़राइल चले गए और इज़राइल गए तो फायरिंग ज़ोन क्रॉस कर गए। वहीं से इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई।
जैसा कि खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने ये बात कही कि 140 करोड़ भारतीय हमको पसंद करते हैं, वो हमको मानते हैं। मोदी जी और खुश हो गए कि बहुत अच्छा मैत्री संबंध है। उसी खुशी में इन्होंने कह दिया कि असलहा हम देंगे अगर कमी होगी तो। और खुद ईरान के युद्ध में इजराइल और अमेरिका की इतनी बुरी भद पिटी, खुद भद पिटी क्या, असलहा गोला बारूद की कमी हो गई कि अमेरिका को, उनके पेंटागन को ये कहना पड़ा, रक्षा मंत्रालय को ये कहना पड़ा कि अब आप पीछे हो जाइए क्योंकि असलहे हमारे खत्म हो गए, गोला बारूद, मिसाइल, बम, ये सब खत्म हो गए हैं। जब तक इसको हम स्टोर नहीं करेंगे और कंपनियां, फैक्ट्रियां इतनी अगर बहुत तेजी से भी बनाएंगी तब भी सालों लग जाएंगे उसको पूरा करने में। तो हम अपना बचाएं या इजराइल को असलहा, बारूद और गोला दें? और ये अपने में लग गए। और इजराइल ने क्या किया कि मोदी जी ने कह दिया था कि हम तुमको देंगे, तो मोदी जी उनको देने लगे। अमेरिका को ये लगा कि जो इस्राइल मेरे अधीन रहता है, सारी चीजें मैं देखता हूं, मैं बॉस होते हुए, भाई तुम कहां से इसमें कूद पड़े? तो कूद तो गए बगैर जाने समझे। और वो अमेरिका जो ईरान से भी मध्यस्थता कराने की बात करने लगा और एक तरह से बहुत सी चीजें साध भी चुका अमेरिका ईरान से। तो अमेरिका तो ईरान से भी दोस्ती कर लिया और इजराइल की इतनी हैसियत नहीं है कि वो अमेरिका के खिलाफ चला जाए, तो वो भी अंतोगत्वा अमेरिका ही के साथ रहेगा, ईरान भी रहेगा। तो आपको क्या मिला? आपको सिर्फ ये मिला कि अपनी फजीहत करवा ली, अपनी कुर्सी को दांव पे लगवा दिया और दरोगा से आपने दुश्मनी मोल ले ली। बिल्कुल सही बात है। अमेरिका एक तरह से हिंदुस्तान का दरोगा ही। जिस तरीके से आपने सरेंडर कर दिया है, सब कुछ दे दिया है मनाने के चक्कर में, उसके बावजूद अमेरिका नहीं मान रहा था, तो इजराइल को आप साधने लगे। असल में आपने ये सोचा कि जिस तरीके से जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर को जाना था इजराइल, लेकिन उनको ना भेजकर आप गए थे इजराइल। और इजराइल में जाके आपने सोचा कि हम बॉस से मिल लेंगे और दिल्ली के लिए अपना रास्ता साफ करा लेंगे, ताजपोशी का मामला सेट करवा लेंगे। क्योंकि उससे पहले इनके 4 लोगों जो मैंने नाम लिया है कि जिसमें क्या कहते हैं, वो मदन दास है, दत्तात्रेय होस बोले हैं, सुषमा स्वराज है और सुरेश सोनी है, अरुण जेटली। ये लोग पहले 1 2 4 राउंड की मीटिंगें उनके राजदूत से भी यहाँ कर चुके थे दिल्ली के अंदर और जमीन तैयार कर रहे थे। लेकिन फाइनली जो है बात होनी थी तो इसराइल के जरिए जा चुके थे, क्योंकि इस टाइम अमेरिका में इनका अंदर जाना मना था। तो वहां जाके सारी डीलिंग हुई तो इनको लगा कि उसी इसराइल के पास फिर मैं चला जाऊं और जो मेरा डैमेज कंट्रोल वो मतलब सही हो जाए, डैमेज कंट्रोल हो जाए, जो मेरी गलतियां हुई हैं, जो खामियां हुई हैं, जो मैंने बगैर बॉस के इजाजत से कुछ चीजें इधर उधर कर दिया था, तो वो इसराइल डैमेज कंट्रोल कर लेगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इसराइल की खुद अंदर से बहुत फटी हुई, खुद बहुत दबी हुई थी और अभी भी दबी हुई। अभी भी उसके समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ईरान ने उसे बहुत कायदे से धोया, उसको ये सहारा बना लिए। उल्टी पड़ गई। अब उल्टी क्या पड़ी? उल्टी इतनी पड़ गई कि अगर मैं अभी इशारा करूं तो अमेरिका के राजदूत हैं सर्जियो गौर। सर्जियो गौर वो हैं जो खुद ट्रम्प के बेटे के दोस्त हैं और खुद सिर्फ यहीं के एम्बेसडर नहीं है, बल्कि ये वो क्या कहते हैं, साउथ साउथ अफ्रीका के भी ये देख रहे हैं काम। इतना पावर इनको दिया गया। तो सर्जियो गोर जो जो डायरेक्ट ट्रम्प से बात कर सकते हैं, जब चाहे बात कर सकते हैं, बगैर रोक टोक के हॉट लाइन पे मामला उनका। अब ट्रम्प के बेटे के दोस्त और उल्टे ये भारत के
एम्बेसडर, अगर ये राहुल गांधी से मिल रहे हैं, जबकि सर्जियो गौर के बारे में बताते हैं कि जब भी किसी से मुलाकात करते हैं एक्स पे जरूर पोस्ट करते हैं, उसकी फोटो साझा करते हैं, लेकिन राहुल गांधी से जब मिले तो कोई फोटो नहीं साझा की। और राहुल गांधी तक ही नहीं सीमित रहा मामला, उससे आगे चले गए और 3-3 मुख्यमंत्रियों से मुलाकात किया। जिन 3 मुख्यमंत्रियों से मुलाकात किया, उसमें रेवंत रेड्डी हैं, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद डीके शिव कुमार आते हैं, कर्नाटका के मुख्यमंत्री हैं। और तीसरे हैं वीडी सतीशन, जो केरलम के। अब आप समझ सकते हैं, ये आखिर चाहते तो बहुत से भाजपा शासित राज्यों में भी जाके मुलाकात कर सकते थे, जबकि केंद्र में सरकार है, काम भी मिलना होता तो ज्यादा सही से हो जाता। लेकिन राहुल गांधी से मिलने और उसके साथ साथ राहुल गांधी के बाद इन मुख्यमंत्रियों से मिलना, तस्वीर कुछ और है। और जो अभी आपने तस्वीर देखी है, उसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। वो कहानी यही है जो मैंने शुरू में बताया था कि इतना पावर राहुल गांधी को कहां से मिला। वो कौन सा सुपर पावर है जिसने इतना ज्यादा इनके अंदर एग्रेशन भर दिया, इतना इतना ज्यादा उत्तेजित और इस टेम्परामेंट, इस तेवर के साथ राहुल गांधी आजकल बोल रहे हैं। वो मोदी जिनको लोगों ने अवतार मान लिया था, भगवान स्वरूप मान लिया था, कई जगहों पे पूजा होने लगी थी, उन मोदी को बंदर, अंदर, छछूंदर, ना जाने क्या क्या बना दिया। आप मतलब जोकर से लिए चूरन तक बना डाला कि मतलब कुछ है ही नहीं। क्या है इनके आप लोग समझ रहे हैं, जिनके बारे में राहुल गांधी कह रहे हैं कि लिख के ले लो, पर 1 साल, हद से ज्यादा 1 साल खत्म। और अब तो कह रहे हैं कि बस महीने 2 महीने के अंदर इनको इस्तीफा देना है, नहीं देंगे तो इनकी नींद हराम हो जाएगी, ये सो नहीं पाएंगे। खत्म सब। ये है क्या दोनों, सिवाय जोकर के, जो जोकराई करते रहे। आखिर ये जिस अदृश्य शक्ति की मैं बात कर रहा था, जो 2013 में जिस जिस अदृश्य शक्ति ने नरेंद्र मोदी की ताजपोशी करवाई थी, वही अदृश्य शक्ति अब सामने आ गई। और यकीन मान लीजिए कि इन लोग मतलब मोदी और शाह की उल्टी गिनती शुरू है। और ना समझ में आ रहा हो तो संसद भवन के इनकी जब उपस्थिति हुई तो उनके चेहरे को देख लीजिए, फेस एक्सप्रेशन को पढ़ लीजिए। देखिए किस तरीके से बुझे बुझे, मायूस, दबे कुचले। जैसे एक छोटी सी मैं स्टोरी एक बता दूं, एक महात्मा की, एक साधु की, कि एक नदी में एक बिल्ली डूब रही थी, बह रही थी। साधु को थोड़ा मोहब्बत जगी, वो जो पशु प्रेमी वाली जो फीलिंग होती है वो आ गई। तो महात्मा ने, साधु महाराज ने उनको बाहर निकाला और कुछ मंत्र पढ़ा। उनके दिल में आया कि ये बिल्ली क्या है, इसको तो शेर भी बनाया जा सकता है, क्योंकि मेरे पास वो शक्ति है। तो महात्मा जी ने मंत्र पढ़ा और वो शेर बन गई बिल्ली। जब शेर बन गई तो चूंकि भाई सबके अपने एक कुदरती तौर से एक होता है ना, अंदर एक तेवर हर चीज का। तो शेर हुआ तो भाई नरभक्षी होना है, नरभक्षी होना है, क्योंकि वो तो शेर है। तो शेर बनते ही उसने सोचा कि सबसे पहले क्यों ना हम इन्हीं को खा जाए, साधु ही को निकल जाए, चीर फाड़ डालें। साधु ज्ञानी थे। वो साधु जो किसी बिल्ली को शेर बना दे तो जाहिर सी बात है, वो तो शेर की कमी थी, वो समझ नहीं पाया ना। तो उसने जैसे ही उसके मन में ख्याल आया कि हम क्यों ना पहले साधुए को खा जाए, वो साधु ने भाप लिया, फौरन महाराज जी ने मंत्र पढ़ा, वो फिर भी बिल्ली बन गई। तो जिस 2013 में जिस बिल्ली को शेर बना दिया था उस अदृश्य शक्ति ने, अब 2026 में
सचमुच उसे भीगी बिल्ली बना दिया, भीगी बिल्ली हो गए। कोई भी कुछ भी कह दिए जा रहा है, बाल नरेंद्र, पता नहीं क्या-क्या, कौन बंदर, कैसा जोकर, क्या मतलब हद कर दिया भाई। छोटे-छोटे बच्चों ने खेल बना दिया है। जो नॉन बायोलॉजिकल थे उनको तो ना जाने क्या-क्या कर दिया है। तो ये जो गिरावट आई, ये मामूली गिरावट नहीं खत्म पे। बॉस को चैलेंज कर दिया, अदृश्य शक्ति को छेड़ दिया और इज़राइल को ये समझ नहीं पाए, जो इज़राइल किसी का नहीं हुआ दुनिया में, सिवाय अपने को, क्योंकि वो मानते हैं कि बाकी सब ऐसे ही सांप-छछूंदर है, कोई लेना ही देना नहीं उससे। हम सबसे ऊपर हैं, सबसे आला है, तो वो किसी के ऊपर राजनीति कर देते हैं। वो समझ पाए नहीं, पहुँच गए उनको बॉस बनाने, जबकि सारा कारोबार चलता है बाकी देशों से और आधे से ज़्यादा दुनिया इज़राइल को किनारे लगा चुकी है, बायकॉट कर चुकी है। कितने देशों में नेतन्याहू का जाना-माना है, वो जाएँगे अरेस्ट कर लिए जाएँगे, उनको ये बॉस बनाने चले गए। अरे भाई, चलता सब तुम्हारा पड़ोसियों से, चलता सब मिडल ईस्ट से, चलता अरब ममालिक से, रशिया से, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन जो ले लीजिए, लेकिन सब ने बेंजामिन नेतन्याहू को किनारे लगा दिया है। उस नेतन्याहू को आपने गले लगा लिया। पूरी दुनिया जिसको भगा रही है, धुतकार रही है, मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा दुश्मन मान रही है, यूएन ने जिसको भगोड़ा घोषित कर रखा है, वो मतलब जहाँ जाएगा कई ऐसे देशों में अरेस्ट कर लिया जाएगा, उसको आपने दोस्त बना लिया और बाकी जितने दोस्त थे उनको दुश्मन बना लिया। तो भुगतना तो है ही है। वो कहते हैं ना कि अ, वो विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये चले गए थे विश्व गुरु, इनको किसने बता दिया आप विश्व गुरु हो? विश्व गुरु के चक्कर में चले गए उससे मिलने जिसको पूरी दुनिया ने दुत्कार दिया। खुद अमेरिका किनारा कस लिया है, क्योंकि उसको मालूम है सारा कारोबार हमको सबसे ज़्यादा फ़ायदा अरब देश से मिलता है। हम अरब देश को नहीं नाराज़ कर सकते और ये बार-बार अपनी बदतमीज़ियों से बाज़ नहीं आता। तो उन्होंने भी किनारा कर लिया, इसको असला-वसला मत दो। गोला-बारूद रोक दो, कह दो कि अभी हमारे वहाँ कमी आ गई, हम अभी नहीं दे सकते। और ये चले थे उनको गोला-बारूद देने। अब गोला-बारूद दीजिए और फिर अपनी गद्दी खत्म कर दीजिए, क्योंकि आप भूल गए थे कि 13 में किसने ताजपोशी कराई। अब खामियाज़ा भुगत लीजिए, आ जाइए। बंदर और छछूंदर और ब्लंडर जो भी कह लीजिए, सब आपको बना दिया गया है, चूरन जोकर सब आप हो गए हैं। तो तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जनता देख रही है कि आपका जो औरा था, शाह जी का औरा था वो खत्म है। इस तरीके से आपने कहा था कि मैं आ रहा हूँ संसद भवन में। अमित शाह ने कहा था तैयारी रखिए मैं आ रहा हूँ, तो क्या हो गया था, फुस हो गए लास्ट टाइम पे। दरअसल पूरी हवा निकाल दी और अगर राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं, तो साल भर बहुत दूर की बात है, उससे पहले खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से डिलिमिटेशन कराने जा रहे थे, सब टाई-टाई फिस हो गया और जो अ, ये सर्जियो गौर पहुँचे हैं, तीनों मुख्यमंत्रियों के पास, किनारे-किनारे से खाने की बारी आ गई। दूसरे एपिसोड में इसके अलावा और प्रोग्राम बनेगा अभी, क्योंकि ये एक ही पार्ट है इसका। दूसरे पार्ट में देखिएगा कहानी उसके इतर कि पर्दे के पीछे जो इनकी नौकरशाही का खेल चल रहा है, जो इनपुट राहुल गांधी को मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है वो भी बताई जाएगी और खुद विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री, खुद विदेश नीति, ये ये क्या खेल कर रही है, एनएसए कहाँ है इस टाइम, एनएसए का मामला क्या चल रहा है, रिटायरमेंट के बाद भी रखे जा रहे हैं, कई नौकरशाहों को रख दिया है, ईडी, सीबीआई, खुद इलेक्शन कमीशन, ये सब आएगा दूसरे एपिसोड में। आप बने रहिए, आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरे ये भी है कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक करिए और आपका प्यार, आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपका प्यार और सहयोग बना रहेगा, तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और तमाम इनसाइड आउट आपके सामने पेश करेंगे।
बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।